गर्मी की छुट्टियों में दादी के गांव जाना सिर्फ सफ़र नहीं होता था। वो ऐसे लगता था जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। स्टेशन की भीड़ पीछे छूट जाती थी और सामने मिलती थी खुली हवा। नीम के पेड़ों के नीचे से चलते हुए ऐसे लगता था जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया है। दादी का घर दूर से ही पहचान में आ जाता था। आंगन, तुलसी का चौरा और वो ठंडा लाल फर्श। मटके का पानी जैसे सच में मीठा होता था। दोपहर काफी लंबी होती थी वहाँ। पंखा घूमता रहता था और हम लेटे लेटे बस छत देखते रहते थे। कभी दादी कच्चे आम काटती थी, नमक मिर्च लगाकर हमको दे देती थी। पहला टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता था, पर शायद उसी खटास में मज़ा था। शाम से पहले गली में आवाज़ गूंजती थी, बर्फ वाला आ गया, बर्फ वाला आ गया, और हम बिना देखे पहचान लेते थे। संतरे वाली आइसक्रीम धीरे धीरे पिघलती रहती थी और हम जल्दी जल्दी खाते रहते थे। शाम ढलती थी तो छत पर चारपाइयाँ बिछ जाती थी। हवा थोड़ी ठंडी हो जाती थी। सब साथ बैठकर ज़मीन पर खाना खाते थे। स्टील की थालियाँ, दाल की खुशबू और बीच बीच में हंसी मजाक। कहानियाँ चलती थी और तारे गिनते गिनते नींद आ जाती थी। रात काफ़ी शांत होती थी वहाँ, और ऐसी नींद आती थी जो सच में गहरी होती थी। और अगली सुबह आंगन में फिर से वही हलचल शुरू हो जाती थी। मुर्गे की आवाज़, झाड़ू की सरसराहट और धूप की पहली किरण। घर के अंदर पुराना रेडियो धीमे से बजता रहता था। दोपहर की गर्मी में फिर वही पंखा और फिर वही लंबी झपकी। उस दिन पके आम भी निकलते थे। बाल्टी में पानी के अंदर ठंडे किए जाते थे। छीलते समय रस हाथों तक बहता था। हाथ गंदे, मुंह मीठा और हंसी खुली हुई। कोई बड़ी चीज नहीं थी वहाँ, बस साधारण से दिन थे। पर आज सोचते हैं वो साधारण दिन ही तो सबसे खास थे। कुछ घर सिर्फ जगह नहीं होती, वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद इसीलिए गांव की वो गर्मियाँ कभी पूरी तरह नहीं जाती, बस कभी कभी चुपचाप लौट आती है हमारी यादों में।